जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया एयरवेज। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया का एयरवेज टॉपिक है डे 5। डे 5 में आपको हम एयरवेज के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारे प्रीवियस यूट्यूब वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी रेलवेज, वाटरवेज, रोडवेज सब एक्सप्लेन कर चुका हूं, बता चुका हूं। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है एयरवेज। तो एयरवेज के बारे में चलिए लेट अस स्टार्ट अबाउट द एयरवेज। एयरवेज के बारे में जानते हैं। JRD Tata was the first person to take solo flight from Mumbai to Karachi in 1931। JRD Tata पहले व्यक्ति थे जो मुंबई से कराची पहली फ्लाइट उड़ाए थे। वो कब उड़ाए थे? 1931 में। कहां से कहां तक, उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। फ्रॉम मुंबई टू कराची, मुंबई से कराची उड़ाए थे 1931 में। नेक्स्ट टॉपिक है इन 1935 टाटा एयरलाइंस स्टार्टेड ऑपरेशन फ्रॉम मुंबई टू तिरुवनंतपुरम। 1937 में इन्होंने दोबारा जो फ्लाइट उड़ाई वो कहां से कहां तक थी? मुंबई से तिरुवनंतपुरम। ठीक। नेक्स्ट है इन 1937 मुंबई टू दिल्ली। शुरुआत हुई है आपकी 1931 से। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी आप देखते जाइए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खासकर एयरवेज के बारे में आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी। नेक्स्ट है इन 1937 बिटवीन मुंबई टू दिल्ली। जो नेक्स्ट फ्लाइट हुई वो कब शुरू हुई? 1937 में। कहां से? मुंबई से दिल्ली तक। नेक्स्ट है आपका इन 1953 ऑल प्राइवेट एयरलाइंस कंपनीज वीआर नेशनलाइज्ड and Indian Airlines and Air India came into existence। 1953 में जितनी प्राइवेट एयरलाइंस कंपनीज थी, जो प्राइवेट यानी सरकारी नहीं थी, वो भी नेशनलाइज कर दी गई, यानी सरकारी कर दी गई। ठीक है, नेशनलाइज कर दी गई। इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया केम इनटू एक्सिस्टेंस। एक्सिस्टेंस का अगर एक्सिस्टेंस का हिंदी बोले तो अस्तित्व होता है। तो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया दोनों क्या हुई? एक्सिस्टेंस हो गई, यानी अस्तित्व में आ गई। अब इसे रिकैप करके अच्छी तरह समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है? JRD टाटा फर्स्ट पर्सन। JRD टाटा पहले व्यक्ति थे जो फ्लाइट बढ़ी कहां से लेके कहां तक? मुंबई से लेके कराची तक। कब? 1931। नेक्स्ट इनका जो फ्लाइट था वो 1935 में मुंबई एंड तिरुवनंतपुरम, मुंबई से तिरुवनंतपुरम की थी। इन 1937 मुंबई से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली। इन 1953 अभी ये तो चल रहा था इनकी फ्लाइट, लेकिन जो 1953 में क्या हुआ? जितने प्राइवेट कंपनीज थी उन्हें भी नेशनलाइज कर दिया गया, यानी सरकारी कर दी गई। तो इन 1953 ऑल द प्राइवेट एयरलाइंस कंपनीज वेयर नेशनलाइज्ड। इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया केम इनटू एक्सिस्टेंस, यानी इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया भी अस्तित्व में आ गई। तो यहां से शुरुआत हुई इसकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया एयरवेज की। और आज की डेट में अगर ये देखा जाए कि कितनी फ्लाइट एक दिन में इंडिया के अंदर उड़ती है, यानी फ्लाइट भरती है, तो वो है 4000 से लेकर 4500 तक। यानी एक दिन की जो फ्लाइट है, वन डे फ्लाइट ऑफ इंडिया अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं वन डे फ्लाइट ऑफ इंडिया कितना है? 4K से लेके 4.5K। यानी एक दिन में जो ये एरोप्लेन्स हैं वो कितने फ्लाइट भरते हैं? टोटल 4000 से लेके 4500 तक। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया एयरवेज डे 5
आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हैं, और समझने में दिक्कत होती है तो मैं अपने हर यूट्यूब वीडियो में ही बोलता हूँ, उसको एक बार नहीं 2 बार देखो और डाउनलोड कर लो अगर ज्यादा दिक्कत है। इसके सहारे आप बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे जो बच्चे नहीं देख रहे हैं, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, वो भी इसे देखें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ। डे होगा 6, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।